हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है इसके बारे में, ठीक है ना? ये सेट आपका सी है और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना? सेट सी दिया है, तो आइए इसमें देख लीजिए, यहाँ पे सेट सी है, ठीक है ना? तो आइए देख लेते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। ये सेट सी है। कुल प्रश्न की संख्या कितना है? 70 + 20 + 6 यानी 96 प्रश्न की संख्या है। इसमें जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे बिल्कुल राइट आंसर के साथ। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है। पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तापकर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, ठीक है ना? तापकर्म के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो इसका आंसर कोई बच्चा जो है बी लगा दिया, ये गलत है। इसका आंसर सी होगा, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि वांछित विशेष को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी समष्टि स्तर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें तीसरा यानी 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है कि समष्टि, ठीक है ना? अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। बढ़ रहा है, स्थिर है, घट रहा है, अस्थिर है, ठीक है ना? तो तीसरा का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है ना? तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जो आंसर होगा ए होगा। क्या होगा? ए। ये बिल्कुल सही मारा गया है आंसर, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बारबल की 5 निकटतः संबंधी जातियों के साथ-साथ रहने का कारण क्या था? ठीक है ना? तो 5 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, यानी इसमें क्या होगा? सी। कौन-सा होगा? सी। सी क्या है आपका? परजीविता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना? 6 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन-सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना? तो 6 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, यानी कैलोट्रोपिस, ठीक है ना? बी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? अगला जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है, ठीक है ना? तो 7 का जो आंसर होगा सी होगा। सी कवक एवं जीवाणु होगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना? तो इसमें 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? तो 8वां का जो आंसर होगा आपका बी होगा। देखिए इसमें भी अस्थमा के उपचार में, ठीक है ना? अब क्वेश्चन देख लेते हैं 9। 9वां क्या दिया है इसके बारे में देखिए, ठीक है ना? तो 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपका, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, ठीक है ना? तो इसको देख लेते हैं। इसमें प्रवर्धन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीसीआर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किस पीएच पर बैसिलस यूरेनजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो इसका आंसर हम ध्यान से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 10 का जो आंसर होगा बी होगा, यानी क्षारीय पीएच होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है इसको ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है इसमें। कह रहा है तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? तो 11 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, एग्रोबैक्टीरियम। 11 का डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे अब 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है।
बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में पाई जाती है? तो ऑप्शन इसका सी होगा और इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी 27 किस्में पाई जाती है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है? तो 13 का जो आंसर होगा आपका, 13 का सी हो जाएगा। 13 का क्या होगा? सी। तो 13 का सी कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? ठीक है ना, तो रामदेव, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा 14 का ए होगा। अब क्वेश्चन क्या देखेंगे? 15 नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के बाद एवं अंगुलियां विकसित होती है? ठीक है ना। तो 15 का जो आंसर होगा, 15 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए ऑप्शन ए होगा, यानी 2 माह के बाद जो होता है अंगुलियां विकसित होने लगती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। सी क्या दिया है? पित्तपिंड। पित्तपिंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो 17 का जो आंसर होगा बी होगा। बी क्या दिया? जोना पेल्यूसिडा, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? थोड़ा ध्यान दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो 18 का जो आंसर होगा सी होगा। 18 का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो 19 का जो आंसर होगा सी होगा। 19 का सहेली आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ठीक है ना। तो 20 का आंसर जो होगा आपका ए होगा, 1.1% आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो 21 का क्या हो जाएगा? ए मल्टीलोड 375 आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर कह रहा है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ठीक है ना। तो 22 का जो आंसर होगा टी हेल्पर कोशिका, क्या होगा? टी हेल्पर कोशिका होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? ठीक है ना। तो 23 का जो आंसर होगा बी होगा, निक्षालन कहलाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। 24 को ध्यान से पढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 24 कह रहा है, रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? ठीक है ना। रॉबर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 24 का जो आंसर होगा 7 मिलियन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। 25 क्या दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 25 नंबर, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 का आंसर जो होगा आपका, ये हो जाएगा, यानी बी। 25 का आंसर 8.1% आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 क्या दिया है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए 26 दिया, विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? ठीक है ना। तो 26 का जो आंसर होगा, ये आपका सी हो जाएगा, अति दोहन। क्या होगा? अति दोहन होगा। तो यहाँ पे 26 का जो आंसर होगा आपका अति दोहन होगा। क्या होगा? अति दोहन। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, क्या होगा? अति दोहन। तो यहाँ पे अति दोहन इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यहाँ पे 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी
उष्णता का कारण नहीं है, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो 27 का आंसर आपका सी होगा, जनसंख्या विस्फोट। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? तो 28 का जो आंसर होगा डी होगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। क्या हो जाएगा? यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो 29 का जो आंसर होगा सी, यानी विटामिन बी सिक्स हो सॉरी विटामिन सी होगा, ठीक है ना? 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ठीक है ना? तो पेनिसिलिन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा यानी सी होगा, एस्टेफिलोकोकस के बारे में, ठीक है ना? ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, यानी 30 का सी होगा। 30 हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ठीक है ना? और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है, ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा 31 का जो आंसर होगा सी होगा, यानी पेनिसिलिन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 32 नंबर, ठीक है ना? 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देख लेंगे। इसका जो आंसर होगा 32 का सी हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता, ठीक है ना? अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिसार डैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है, ठीक है ना? तो 33 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, यानी भेड़ का। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 क्या दिया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका जो आंसर होगा 34 का आंसर हो जाएगा ए, उत्परिवर्तन प्रजनन, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है डीएनए खंडों का, ठीक है ना? तो 35 का जो आंसर होगा दोस्तों, 35 का आंसर हो जाएगा बी। तो बी यहाँ पे धन आवेशित होना, ठीक है ना? 35। अब क्वेश्चन देखेंगे 36। 36 क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। 36 जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए की प्रकृति के बारे में असत्य है? तो 36 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ये ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, यानी सी इसका कंप्लीट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? यानी 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 37 का जो आंसर होगा वो आपका 37 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना होगा 37 का आंसर बी। तो बी इसमें यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ठीक है ना? 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में देखिए। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो 38 नंबर का जो आंसर होगा बी होगा। और बी इसमें क्या दिया है आंसर, अपरिभाषित दिया है, यानी बी हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। 38 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। लैक ऑपरेन में वाई जीन की भूमिका क्या है, ठीक है ना? तो 39 का आंसर जो होगा सी होगा, दमनकारी जीन का कूट लेखन, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना? अब देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना? 40 क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यहाँ पे दिया है, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है, ठीक है ना? तो 40 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी, जीवाश्म पर आधारित है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन देखेंगे 41। 41 जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनिए। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो 41 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए होगा, अपसारी विकास। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा 42, 42 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 40 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन डी इसका कंप्लीट आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें 42 हो गया, 43 क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन नहीं है? ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा 43 का ये CAUG हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है 44, अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 44 का आंसर सी। 44 का आंसर RNA का अनुलेखन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है ना? 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45 का आपका हो जाएगा सी, यानी कैंसर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी इसमें देख लेंगे 46। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? ठीक है ना? तो इसका जो आंसर होगा 46 का ए होगा, लिम्फोसाइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 47। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलोएस्ट्रम में होती है? ठीक है ना? तो यहाँ पे 47 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा IgA, यानी ऑप्शन ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डायसिटिल फार्मिन क्या है? ठीक है ना? तो ये 48 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका यानी हेरोइन। 48 नंबर क्या होगा इसका आंसर? हेरोइन होगा। हेरोइन पर टिक कर लेंगे। ठीक है ना? हेरोइन पर क्या करेंगे? टिक कर देंगे। 48 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ठीक है ना? और क्वेश्चन नंबर 49 क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। देखिए इसमें 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? ठीक है ना? विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो 49 का आंसर जो होगा बी होगा, टाइफाइड आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 50 का जो आंसर होगा डी होगा, मुकुलक होगा, जिसको और भी बोलते हैं जेमयूल। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 51 का आंसर क्या होगा? 51 का जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कारा उभय लिंगाश्रयी होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं जलकुंभी। क्या कहेंगे? जलकुंभी। तो 52 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 53, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 53 है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी बाह्य त्वचा होगा। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला, बाह्य त्वचा पर पहले टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 54, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 54 का आंसर होगा बी, यानी जनन कोशिका। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर ये 55 है। ठीक है ना? तो 55 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, तंतु रूप समुच्चय होगा। ठीक है ना? तंतु रूप क्या होगा? समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, घास के बीज में प्रशल्क स्कुटलेम को क्या कहते हैं? ठीक है ना? 56 का आंसर जो होगा आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 57 है और 57 का आंसर भी क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो ये 58 नंबर का जो आंसर होगा डी होगा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण करते हैं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58 के बाद 59।
59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 59 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर डी काइटिनेज होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है 60 नंबर का आंसर सी होगा, यानी टी DNA। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बाहरी जीन का निषेचन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाजिम्ड का, तो इसका जो आंसर होगा 61 नंबर का जो आंसर होगा इसमें देख लेते हैं, ए होगा, क्या होगा, ए एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, यहाँ पे 62 नंबर, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तप्त अस्थायी DNA पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है ना, 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मस एक्टिक्स होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देख लेते हैं 63 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, ये ऑप्शन बैसिलस थूरिन जिएंसिस होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तद्रुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटीरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप अपवन पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है, ठीक है ना। अब इसमें उदाहरण फूल का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 64 का आंसर जो होगा आपका सी होगा, अपूर्ण प्रभाविता। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं इसमें 65, निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। 65 नंबर देखेंगे कौन सा कथन असत्य है, तो 65 का जो आंसर होगा सी होगा, मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है, ठीक है ना, यानी इसमें कोशिका का आधार पूछा जा रहा है। तो 66 का जो आंसर होगा इसमें डी होगा, यानी मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें 67 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन 67 नंबर है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 67 का, वो हो जाएगा सटन एवं बोवेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 68, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो 68 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, DNA का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, ठीक है ना। DNA के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि उसका आंकड़ा किसने दिया था। तो 69 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए मॉरिस विलिंकस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो इसका आंसर जो होगा इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 70 का ऑप्शन सी होगा, यानी जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ RNA है, ठीक है ना। ये 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आंसर की बता दिया गया है, आप फटाफट मिला लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।